भोजपुर की बात विकल्प में संकल्प कॉन्क्लेव फिर अगले पायदान की तरफ बढ़ चुका है। हमारे साथ हमारे बीच 3 मेहमान उपस्थित हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भोजपुर की बात जो अलग अलग विधानसभा से लोग हैं और काफ़ी छवि रही है उनकी। हमारे साथ पहले हमारे मेहमान हैं राजद के प्रदेश महासचिव राम बाबू सिंह, जिनको मंच पे हम निमंत्रण करना चाहेंगे। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। एक वरिष्ठ नेता और किसी परिचय के मोहताज नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ भोजपुर की धरती ही नहीं पूरे बिहार की धरती पर इनका एक अलग पहचान है और हम चाहेंगे कि वो बगल में बैठे। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए जो बजाइएगा। और दूसरे मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जदयू के प्रदेश महासचिव और ब्रह्मपुर विधानसभा प्रभारी जेडीयू के युवा नेता प्रिंस सिंह बजरंगी। उनका स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। वो हमारे मंच पर उपस्थित हो जाएं और बैठें अपने जगह पे। और हमारे साथ तीसरे जो मेहमान हैं वो आ रहे हैं जनसुराज पार्टी से, जनसुराज पार्टी युवा दिलों की धड़कन और राहुल सिंह। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा उनका। एक नए युवा चेहरा का स्वागत है आरा विधानसभा से, लगातार लोगों से मिलना जुलना इनका रहा है। जोरदार तालियों के साथ बैठे वो मंच पे और ध्यानपूर्वक इन तीनों नेताओं से बात होगी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने व्यस्ततम अपने डेली रूटीन में, क्योंकि डेली किसी न किसी विधानसभा जो आपका पड़ता है बड़ारा पंचायतों में जाना, क्योंकि बाढ़ आया था उसमें भी काफ़ी सक्रिय थे, समय निकालें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं उनको भी मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ प्रिंस बजरंगी जी हैं और युवा के नेता जदयू के प्रदेश महासचिव। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालें, क्योंकि विधानसभा ब्रह्मपुर के प्रभारी भी है, वहाँ भी जाना, यहाँ भी देखना और इस भोजपुर की बात कॉन्क्लेव में आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तमाम भोजपुर न्यूज़ के दर्शकों को मेरी ओर से, और आपको वाल्मीकि जी विशेष करके शुक्रिया कि जो भोजपुर ज़िला में एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो नए तरीक़ा से आप एक आगाज़ कर रहे हैं जी, एक अपने आप मीडिया जगत में यहाँ के लिए क्रांति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जनसुराज पार्टी के राहुल सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सक्रिय दिखाई देते हैं आरा विधानसभा के अंतर्गत तो पूरे आरा जिले में। और चलिए हम शुरुआत करते हैं आरजेडी से, क्योंकि अभी अभी आरजेडी के मुद्दे छीने जा रहे हैं जेडीयू के द्वारा, एनडीए के द्वारा। आपके मुद्दे थे डोमिसाइल नीति लागू करना, आपके मुद्दे थे बिजली फ्री देना, आपके मुद्दे थे कि हम आएंगे तो युवाओं के लिए। ये मुद्दों का हमने हर बार देखा है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बड़े मंचों से वो आह्वान करते थे इस मुद्दों को लेकर, और इसी मुद्दे के साथ विधानसभा चुनाव में इस बार उतरने भी वाले थे। क्या लगता है, अब एनडीए मुद्दा विहीन छोड़ देगी क्या इस बार आपको? देखिए, एनडीए मुद्दा विहीन पार्टी है। एनडीए मुद्दा विहीन पार्टी, पूरी एनडीए मुद्दा विहीन पार्टी है। हाँ। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई विजन है। हाँ। हमारे नेता, हमारे पार्टी के लोग हाँ। मुद्दा लाए डोमिसाइल नीति, हाँ। आईटी पॉलिसी, हाँ। स्पॉट पॉलिसी, हाँ। 17 महीने की सरकार में, टूरिज्म पॉलिसी, बेरोजगारों की नौकरी, हाँ। 5 लाख, हाँ। 3.5 लाख नौकरियां क्रियाधीन करके गए थे। हाँ। जैसे जैसे हमारे नेता का भाव, कहिए हम लोग भोजपुरी भाषा में, डिमांड बढ़ने लगा, तो घबरा के नीतीश चाचा चूँकि अस्वस्थ है बेचारे, वो अपने से डिसीजन लेने के, मतलब नीतीश जी अस्वस्थ हैं? अस्वस्थ है, निश्चित रूप से अस्वस्थ है। भगवान करे उनको आराम करना चाहिए। फिर भी हमारी मुद्दों को छीन रहे हैं। जिस तरह से हमारी मुद्दे थी, हमारी नेता की सोच थी, विजन थी कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहिन मान योजना लागू होगा, वृद्धजन, दिव्यांग और विधवा पेंशन के रूप में जो 400 रुपया मिलता है उसको 1500 रुपये किया जाएगा। रोजगार युवाओं को दिया जाएगा, पलायन रोकी जाएगी, युवा आयोग का गठन किया जाएगा। ये सब हमारे नेता के मैनिफेस्टो में था। उसको नकल करके
इन्होंने 1100 रुपया पेंशन किया, युवा आयोग का गठन किया, तो इनकी नकल ही ये साबित करती है कि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है। हमारे नेता के पास जो योजना है उसको लागू करके इन्होंने साबित किया है कि इनके पास कोई विजन नहीं है। हमारी जो विजन थी वो सही थी, हमारी मांग सही थी, इसीलिए सरकार पीछे पीछे नकल करके हमारी योजनाओं को विवश होकर लागू करना पड़ता है। और ये योजनाएं अगर सरकार इनकी रहती है तो हमें नहीं लगता है कि ये लागू रह पाएंगी। बिजली इन्होंने हम लोग ने 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए वादा किया था, इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री की है, अच्छी बात है। लेकिन ये बताएं कि जो 22 घंटा बिजली मिलती थी देहातों में अब मिल रही है 13 घंटा। यानी आपको भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा है। भाई आप बिजली काट के बिजली फ्री कर रहे हैं, कैसे होगा? एक मकान में 10-10 किराएदार हैं, एक मकान मालिक का 100 यूनिट बिजली फ्री होगा, 125 यूनिट फ्री होगा, 10 किराएदारों का क्या होगा? ये सब दिखावा है। और हमारे देखिए हमारे नेता का जो विजन है उसको कॉपी अगर सरकार कर रही है तो जान जाइए कि हम 16 आना अपने विजन में सही है, अपने काम में हम लोग तत्पर हैं कि हमारे विपक्ष की इतनी ताकत है जिसने नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार की ओर नकेल कसकर अपनी योजनाओं को लागू करने पर विवश किया है। चलिए, जदयू के प्रिंस बजरंगी जी, क्या लगता है अभी आप ही के बगल में बैठे आरजेडी के प्रदेश लेवल के नेता भी हैं और इन्होंने जो जवाब दिया कि हमारे विजन्स कॉपी किए जा रहे हैं, जदयू कॉपी कर रही है, आपको क्या लगता है? आप एक यूथ है और 2020 के भी चुनाव को आपने करीब से देखा, क्या लगता है? जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि, प्रदेश महासचिव मेरे ख्याल से मेन पार्टी के नहीं है, कोई प्रकोष्ठ के हो सकते हैं। अच्छा, हम हमसे बड़े हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं हम। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ मैं। नहीं, मेन पार्टी के मेरे ख्याल से नहीं, मुद्दे पे संगठन से हूँ, पार्टी से नहीं बोल रहे हैं हम। अब मेरे अभिभावक हमसे बड़े हैं, व्यक्तिगत हमला नहीं, सवालों का जवाब। जैसे आरोप लगाए हमारे नेता पर कि राष्ट्रीय जनता दल के तमाम ये सब मुद्दों को कॉपी करके हमारे नेता बने हैं। चैनल के माध्यम से सभी लोग सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। राष्ट्रीय जनता दल में ये सब बात जो है, राष्ट्रीय जनता दल से हम लोग क्या कॉपी कर सकते हैं? जी, कॉपी करने लायक कोई चीज़ बचा है? राष्ट्रीय जनता दल मतलब क्या होता है? तो नहीं तो इनको भरोसा राष्ट्रीय जनता दल, एक मिनट ना हम उसी बात पर आ रहे हैं, हम उसी बात पर आ रहे हैं। चूँकि हास्पद इन्होंने सवाल किया, आरोप लगाया, आरोप भी लगाना चाहिए एक ऐसा है जो थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो। माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से काम किया और कामों के बदौलत बिहार की जनता ने उन्हें लगातार कंटिन्यू किया। आज जो किया है, आज जो काम किया है, लोग उसी से उम्मीद कर सकता है। इन्होंने बोला कि ये पेंशन के इतना कर दिए, वो पेंशन के इतना कर दिए। जब लालू जी को काम करने का समय मिला था तो उस समय कौन काम हुआ था? इन्होंने बोला कि 125 यूनिट बिजली फ्री दे दिया, अच्छा काम है। आप ये मान रहे हैं ना कि बिजली मिलने लगा, काम होने लगा, और जब काम होने लगा तो आप उसमें त्रुटियां खोजने लगे। आप पहले कुछ काम में नहीं होता था, तो त्रुटि कहाँ से खोजिएगा? इन्होंने हम राष्ट्रीय जनता दल से जो लोग कॉपी करेगा तो यही ना कॉपी करेगा। नहीं, अपराधी कैसे बनना है, जमीन कैसे कब्जा करना है, जमीन के बदले नौकरी कैसे लेना है, बाप भाई पतो मौसा मौसी फुआ फफी कैसे बढ़ाना है, यही कॉपी कर सकते हैं। ये सब राजनीति में ये सब राजनीति में कॉपी करने की चीज़ है जी। प्रिंस बजरंगी, ये सब राजनीति में कॉपी करने की चीज़ है। प्रिंस बजरंगी जी, ये तो इन्होंने तो कहा कि कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अच्छा भी कहा एक तरफ कि चलिए अच्छा है सरकार कर रही है, लेकिन ये लाइफ टाइम कब तक रहेगा ये गारंटी लेना चाहते हैं आरजेडी वाले आपसे। लाइफ टाइम मतलब नहीं समझे? ये कब तक रहेगा? सरकार आने के बाद ये तो बोल रहे हैं ना, इनको भरोसा ही नहीं है कि सरकार आएगी तो फिर पता नहीं क्या होगा, उलटफेर होगा 25 के बाद। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप देख लीजिए बिहार के जब से सत्ता में हैं, बिहार के प्रति इतनी सेंसिटिव रहते हैं कि जो भी विकास की बातें हों, जो भी कहें वो करके दिखाए हैं। आप देख लीजिए, आप गिनवाइए कि ये काम बोले, काम नहीं हुआ। जो उनसे बन पड़ा उसके लिए प्रयासरत रहे, जो करना हुआ किए। अभी रोजगार की बात है, हमारी विजन है कि अगले 5 साल हमारी सरकार रहेगी तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। अभी जितना आप देख लीजिए, चाहे सिपाही का हो, चाहे शिक्षक का हो, अन्य जितने भी
विभाग है उसमें सारी लगभग विभाग में नौकरियां निकले, सब लोग पाए। हाँ। तो जो किया है उसी से उम्मीद किया जा सकता है। जब अब तो 2010 का चुनाव आपको याद होगा। हाँ, याद है। 2010 के चुनाव में जब 5 में मुख्यमंत्री जी आए थे तो लड़कियों को साइकिल दिए थे, तो पूरा बिहार में चर्चा का विषय बना था कि भाई लड़की बिहार की अब घर से निकल रही है, घर से नहीं साइकिल चला रही है। हम लोग को याद है क्योंकि हम 9 में राजनीति ज्वाइन किए थे, 2009 से राजनीति हम करते हैं, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। छात्र युवा राजनीति तो लालू जी क्या बोले थे कि हमारी सरकार बनेगा तो मैट्रिक में लड़कों को मोटरसाइकिल देंगे। अरे भाई मैट्रिक लड़का पास करता है तो उसका उम्र कितना रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस कब बनता है, 18 साल के बाद ना। तो ये लोग का जो मतलब मुद्दा है प्रिंस बजरंगी जी, लोग मानेगा नहीं, मानेगा ही लोग नहीं। आते हैं उस मुद्दे पे आते हैं। अभी जनसुराज के हैं, आप जिस रोजगार की बात कर रहे हैं वो लोग भी तो रोजगार की बात कर रहे हैं, जनसुराज वाले भी रोजगार की बात कर रहे हैं कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, शिक्षा व्यवस्था बदल देंगे। क्या लग रहा है ये अभी आप सुन रहे थे, दोनों लोगों को आप सुन रहे थे, क्या लग रहा है? राहुल सिंह जी। देखिए वाल्मीकि जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इस मंच पे हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, राम बाबू भैया बैठे हुए हैं, प्रिंस बजरंगी भाई बैठे हुए हैं। हाँ। दोनों ने बहुत अच्छी बात कही। हाँ। जब पहले लालू जी की सरकार थी, हाँ, तब भी जो बिहार का पायदान था वो डेवलपमेंट के नाम पे सबसे नीचे ही था। हाँ। और आज नीतीश जी आ गए हैं तब भी नीचे ही है। तो क्या बदलाव हुआ है आप मुझे बताएंगे? इन लोग बात डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एक बार जो लालू जी थे एक बार बस खुद के दम पे सरकार बनाए हैं, और नीतीश सरकार ने भी एक बार ही अपने दम पे सरकार बनाई है। उसके बाद बैसाखियों के सहारे ये लोग चले हैं। चलिए, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं ना, यहाँ हम लोग आरोप लगाने के लिए नहीं बैठे, नहीं बात कर। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। आप जनसुराज जो ये अभी राम बाबू भैया ने बोला कि कॉपी कर रहे हैं, हाँ, तो ये दोनों पार्टियां जो हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, ये किसी और का कॉपी नहीं कर रहे हैं, ये जनसुराज का कॉपी कर रहा है। डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट का चर्चा ही प्रशांत किशोर ने आज से 3 साल पहले किया है, तब ये आज आ रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे थे, बिजली की बात कर रहे थे, ये सारा जब प्रशांत किशोर जी ने, हमारे नेता ने जब बोलना शुरू किया तब ये आज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जब चुनाव आया तब इन लोगों ने वृद्धा पेंशन बढ़ा के 400 से 1100 किया। जब चुनाव आया तब जो बिजली है वो 125 यूनिट फ्री हुआ। उससे पहले आज 20 साल से एनडीए की सरकार है, आप क्या देख रहे हैं? 20 साल में आप क्या एज्यूम करते हैं क्या क्या हो सकता था? 20 साल में बिहार की दिशा सब कुछ बदल सकती थी। 15 साल लालू जी भी थे, ये भी चाहते तो बदल सकती थी, लेकिन किसी ने बिहार के बारे में नहीं सोचा। बिहार के बच्चों को मजदूर बना के छोड़ दिया, बिहार के बच्चों को पलायन के लिए मजबूर किया। बिहार में आज शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि कोई उस पर बात करने वाला नहीं है। जब हमारे नेता इस पर बात कर रहे हैं तो ये लोग कॉपी कर रहे हैं। कोई इनमें विजन ही नहीं है। जो दूसरी पार्टियां हैं इनमें कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि हम आगे कैसे डेवलप करेंगे। राहुल जी, हम आपका विजन जान लेना, जनसुराज का विजन क्या है? आपने तो कह दिया कॉपी, क्या कि बारी बारी से सबके हमें भोजपुर की बात करते हैं। बिल्कुल, डिबेट के लिए हम लोग आए नहीं है, कॉन्क्लेव के लिए। हाँ बिल्कुल। आप अपना विजन बताइए कि जनसुराज और आरा विधानसभा के तमाम पंचायतों में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, क्या लगता है? कई सारे बाढ़ग्रस्त इलाके भी हैं आरा विधानसभा, कई सारे ऐसे गांव हैं ये आरा विधानसभा में कि बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल हैं। अभी हम लोगों ने जैसे आरा विधानसभा के जितने भी पंचायत है, 12 पंचायत है आरा विधानसभा में, मोस्टली गांव जो है बाढ़ के चपेट में था। सो भी डुमरा पंचायत हो या फिर मोहली पंचायत हो या फिर भकुरा पंचायत हो, बसंतपुर, मतलब सारे जो हैं वो सारे डूबे पड़े हैं। आपको पता है कि इसकी समस्याएं जो हर साल आती हैं इसका सोल्यूशन निकल सकता था, लेकिन हमारे सरकार में 35 साल से ये लोग हैं, एनडीए भी है और इंडिया भी है, दोनों ने इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। हम लोग आरा की बात करें, आप आरा की सड़कें आप देख सकते हैं, सड़कों की क्या दशा है। शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, शिक्षा तो मैं वर्ड ही नहीं है कि कैसे एक्सप्लेन करूं। शिक्षा का ये स्तर है कि स्कूल में जो बच्चे जो हैं, जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे जब खिचड़ी का टाइम होता है तब जाते हैं, अदरवाइज वो नहीं जाते हैं।
ठीक है, सड़क का वही हाल है, नली का वही हाल है, गली का वही हाल है, पलायन का वही हाल है। देखिए हाल तो सब लोग जान रहे हैं, हाँ, आप जान रहे हैं, हम हम जान लोग रहे हैं, रोड सब। देखिए, आप क्या सोच रहे हैं इस पर, आपका देखिए विजन क्या है ये जैसे ही हम लोग सरकार में आएंगे, ये जो देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है, जो सबसे हम 3 चीज़ों पे सबसे पहले काम करेंगे। पहला जो है जिस पे हम लोग काम करेंगे वो है पलायन, बेरोजगारी। सबसे पहले हम लोग लघु उद्योग, MSME जितने भी उस पे काम करेंगे, पलायन रोकेंगे। जो इस बार छठ में बच्चे आ रहे हैं उनको वापस नहीं जाने देना है, तो पलायन पे हम लोग काम करेंगे कि उनको यहीं पे रोजगार मिल सके, वो यहीं पे काम कर सकें। दूसरा मुद्दा हम लोग का है शिक्षा, जिस पे हम लोग काम करेंगे। जैसे शिक्षा पे आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों का हाल किसी से छुपा नहीं है। सब जब तक हम लोग बेसिक ठीक नहीं करेंगे तब तक हम लोग बिहार को नहीं सुधार सकते हैं, और उसको सुधारने के लिए शिक्षा को सुधरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक हो जाती है, हमारे यूथ समझने लगेंगे कि हमें किस चीज़ में अच्छाई है, किस चीज़ में बुराई है, तो हम लोग बिहार बदलने में जल्दी सक्षम हो जाएंगे। चलिए अब हम फिर आगे आएंगे आपके पास। अब हम जानते हैं कि उन्होंने तो अपने विजन्स, अपने डेवलपमेंट को लेकर कहा, जन स्वराज को लेकर। आरजेडी क्या सोच रही है इस बार, खास करके बड़हरा विधानसभा आपका अपना विधानसभा है और अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इलाका है, वहाँ के लोग त्रासदी से झेल रहे हैं। अभी तक बांध की मरम्मती नहीं हुई सर। एक सशक्त बड़हरा, हाँ, आत्मनिर्भर बड़हरा, खुशहाल बड़हरा, हाँ, बेरोजगार नहीं हो, पलायन रुके, उस तरह का बड़हरा, सुंदर बड़हरा, यही हमारा विजन है। ये बड़हरा बनाएंगे कैसे, ये पूछिए। ये सब बात बोलने में अच्छा लगता है, कैसे करेंगे विजन भी पूछ लीजिए। यही विजन के पलायन रुके, तो बेरोजगारी खत्म हो। ये जो अभी बाढ़ आता है बड़हरा में, इसका मुख्य कारण आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? मुख्य कारण है सरकार की फेलियर। हाँ, 20 वर्षों से ये सरकार है। हाँ, अगर सरकार का मंशा साफ रहता, हाँ, तो बड़हरा के लोगों को इस तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। तो सीधे सीधी बात है, सरकार कभी भी संवेदनशील नहीं रही है बड़हरा के लिए, और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो भी बने, उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि बड़हरा के लोगों को बाढ़ की विवशता से बचाई जाए। यानी कि सरकार की नीति जो है फेलियर है, नीति फेलियर है। नहीं तो बड़े बड़े जगह पर देखिए, आपको मैं बार बार कहता हूँ, बड़हरा का लाइफ लाइन है कोइलवर बक्सर तटबंध। मैं बहुत दुखी मन से ये कह रहा हूँ, हाँ, कि मैं पेशे से कंट्रैक्टर हूँ, हाँ, और उस तटबंध का काम जल संसाधन विभाग से हमको अलॉट हुआ था, और 24 करोड़ रुपया उसमें जिसका ज़मीन का मापी हुआ था 1984 में, उसमें भुगतान जिसका नहीं हुआ था, उन लोगों को 24 करोड़ रुपया अलग से था सेंक्शन। कोइलवर बक्सर तटबंध को गैप क्लोजर का, जहाँ जहाँ गैप है, गैप क्लोजर का काम, बांध को बंद करके वहाँ स्विच गेट लगा के, ये सब प्रावधान थी उस सिस्टमेट। लेकिन ये तो हुआ नहीं ना। हुआ नहीं नो। वो तो आधा किलोमीटर काम शालिग्राम सिंह के टोला पर हुआ। परिवार पर परिवार डाल के, यानी परिवारवाद। उसके बाद सेक्रेटरी साहब जो वहाँ थे जल संसाधन विभाग के, उन्होंने कमेटी बनाई। उस समय राजकुमार सिंह जी DM थे, और यहाँ के प्रतिनिधि नेता जी, उन्होंने जाकर कहा कि गंगा मैया ना आई हन तो उपज ना हुई, फसल ना हुई। वो गंगा किनारे जितने लोग हैं, वहाँ 2 पंचायत बाढ़ से नहीं आती है। एक मेरा पंचायत है और एक बभन गाँव पंचायत है, यहाँ बाढ़ नहीं आती है। और एक मटकपुर ही पंचायत है, वहाँ भी बाढ़ नहीं आती है। समझ लीजिए कि वहाँ तीनों फसल होती है। और यहाँ क्या इस युग में लोग बोल रहे हैं, कृत्रिम युग में, कि बाढ़ नहीं आएगी तो फसल उपज नहीं होगा। बाकी जगह फसल कैसे उपज होगी जहाँ बाढ़ नहीं आती है? दक्षिण के इलाके में तो बाढ़ कभी नहीं आती है। वहीं हमारे आधा किलोमीटर के अंदर में हमारा गांव है, 3 फसलें होती है। तो ये सोच क्या है इस सरकार की, यहाँ के प्रतिनिधि की, जो इस तरह से लापरवाही बरत के बड़हरा के लोगों को भारी बाढ़ की विभीषिका में झोंक देते हैं। इसके लिए अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 समस्या है बड़हरा की, 2 नहीं 4 समस्या है। कौन कौन सी? पहली समस्या है बाढ़ से निजात। दूसरी समस्या है कि हमारे
गरीब किसानों की हाँ जमीन जो दियारे इलाके में है, हाँ हजार चरम सीमा पर है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसमें सुधार किया जाएगा। क्योंकि जुआ सरकार बनने जा रही है अबरी बार बिहार में, और जुआओं की राज होगी, जुआओं की राज होगी तो विजन भी जुआ होगा, नेता भी जुआ होगा, और विकास भी जुआओं के साथ तेज रफ्तार से चलेगी। चौथी व्यवस्था, जो ब्लॉक स्तर पर एक भी काम आप बढ़िया से पता कर लीजिए, आप भी कहीं इस समस्या से अनभिज्ञ नहीं है। हाँ चपरासी भी जब उसको पैसा नहीं दीजिएगा तो एक गिलास पानी पिलाने के लिए नहीं आपको मांगिएगा तो देगा। एक काम दाखिल खारिज हो, जाति प्रमाण हो, आय प्रमाण हो, कोई भी प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा या दाखिल खारिज जाइएगा कराने, तो ये भ्रष्ट सरकार के लोग बैठे हुए बिना पैसा का एक काम नहीं करते हैं। इन सभी को जेल में ठूसा जाएगा और सबका हिसाब लिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका विजन सुनकर और क्या सोच रहे हैं बड़ारा को लेकर, और आने वाले समय में युवा जिस सरकार की आप बात करें वो क्या सोच रही है सरकार और क्या काम करेगी। ये बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि किस तरीके से काम होगा। लेकिन क्या लगता है अब हम लेंगे उनसे कि जदयू के नेता यहाँ पर हैं, क्या लग रहा है? सरकार में तो आप है ना? जी बिल्कुल। तो हमारा एक स्लोगन भी रहता है कि सत्ता के सत्ताधीशों से सवाल तो पूछेंगे ना। सवाल तो इन्होंने ही पूछ दिया, हमारा काम तो इन्होंने कर दिया। एक चीज आप लोग जान लीजिए, हाँ बिहार में कोई भी ऐसा दल है, हाँ कोई आंख उठा कर देख लीजिए जी, चाहे राजद हो, लोजपा हो, भाजपा हो, रालोसपा हो। देखो माले को हम लोग छोड़ देते हैं, माले में भी एक बार वो जो सीपीआई CPI-ML नहीं सीपीआई 3 गो है, सीपीआई, CPI-ML और माले, जी, सीपीआई, हाँ और यहाँ तक कि प्रशांत किशोर जी की भी हम कह रहे हैं, हाँ ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं किया है और उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा है। हाँ। अब यहाँ पर प्रशांत किशोर जी जनसुराज के लोग बोलेंगे कि उनके साथ वो काम करते थे, उनका प्रोफेशन उस समय का दूसरा था। बिल्कुल 2015 के चुनाव में यही आदित्य इन होटल में आईपैक का प्रशांत किशोर जी का टीम रहता था। हमको खूब बढ़िया से हमको जानते हैं। अभिमन्यु भारती यहाँ शाहबाद के चार्ज में उनके थे। खूब बढ़िया हमसे बातचीत उनके खूब बढ़िया जानते हैं हमको। 2015 की बात बता रहे हैं। सरकार बनने के बाद जनता दल यू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर जी थे। आप भी इस बात को जानते हैं। तो प्रशांत किशोर जी भी यहाँ तक कि नीतीश कुमार को नेतृत्व को स्वीकार किया है। कोई भी ऐसा दल, कोई भी ऐसा बिहार का नेता बाकी नहीं है जो हमारे नेता के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा, उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आप मानते हैं ना कि हमारे नेता सर्वश्रेष्ठ नेता है बिहार के। रहा बात आरोप लगाने का, हाँ लगाए आरोप राष्ट्रीय जनता दल के रामबाबू भैया। हाँ नहीं पूछ रहे, आ रहे आपके पास, हम पूछेंगे। हाँ आरोप लगा रहे हैं। हाँ हाँ ये बताए कि हम प्रोफेशनल, हमारा काम धाम ठीका का है। हाँ 2005 के पहले राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को काम करने का मौका मिला था। एक मिनट उसी पर हम आ रहे हैं। सरकार पर सवाल खड़ा किए बांध कर रोड को लेकर। 5 के पहले इनके ये कितना काम करते थे? राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में कितना रोड निकलता था, कितना काम करते थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने बराहड़ा का ये एजेंडा है कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई जो भी निकलता है विजन डॉक्यूमेंट, अभी तो समय है निकला नहीं है, इन्होंने अपना बताया कि हमें काम कराएंगे। तो जब सवाल आदमी किससे करता है, हमारे नेता काम किए हैं, काम करके दिखाए हैं, और लोगों को उम्मीद उन्हीं से है। लोगों को उम्मीद उन्हीं से है। आज राष्ट्रीय जनता दल में कहीं लोग बोलता है कि सामाजिक न्याय की पार्टी है। आप देख लीजिए उस परिवारवाद की पार्टी को, उसमें जितने भी पार्टी में पदाधिकारी हैं किनका क्या दायित्व तो मिला है। एक होता है हाथी का दांत दिखाने वाला, वो खाने वाला, किनका क्या रोल है। परिवार के लोग नहीं चाहेगा लालू जी या तेजस्वी जी के इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं। हमको बता दें कि जेपी राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश जी सामाजिक न्याय के पुरोधा कई गो लोग रहता है। जितना भी बड़ा धन पशु और 9 सामंती, ये लोग सामंती बोलता है दूसरे को। राम बाबू चाह गए हैं अभी पार्टी में, उनको भी सामंती बोलेगा कि कुछ इन्होंने कर देंगे। तो जाति देख के लोग सामंती बोलता है।
सुन लीजिए, सामंती की परिभाषा क्या होता है? आज देश में कहीं तो कोई नहीं बोला है, सामंती तो कोई नहीं बोला है ना, वो जाति देख के लोग बोलता है, जाति देख के। आप देख लीजिए भोजपुर से लेकर पूरे बिहार का उदाहरण देख लीजिए, कोई भी घटना होता है, अगर कोई स्वर्ण का लड़का कोई हमारे नेता, अपराधी का कोई जाति होता है, और हमारा पार्टी A to Z की पार्टी है, आपके मन में सामंती है। अपराधी आप पारिवारिक बात पर बोलिएगा प्रिंस जी, पारिवारिक बात पर सुनिए। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, और लेकिन शुरू से ये निशांत जी को ये लोग अपराधी का भी जातिकरण करने का काम किए हैं। भैया आप कह रहे हैं ना तेजस्वी जी लालू जी परिवार की पार्टी है, आज इनके लालू जी, नीतीश जी को कौन रोका है? लालू निशांत वो अस्वस्थ है, चलने लायक नहीं है, तो काहे नहीं? अरे लालू जी कहाँ नहीं बना दे रहे तेजस्वी जी को? लालू जी तेजस्वी जी को कहाँ नहीं बना दे रहे हैं? बनाइए दिए हैं लालू जी को कहाँ बना दिए? कहाँ बना दिए? तेजस्वी को किसी प्रकार मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। बेटे बनेगा, अपने बनेगा, और कोई यादव समाज का लड़का का बनाइए, प्रिंस अशोक चौधरी बनेंगे। ये अब नहीं चलेगा, राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। संभवी चौधरी क्या कौन है? भाभी कौन जिंदगी बनाएंगे? बेटी भाभी कभी नहीं रहेंगे। क्या है कुणाल जी? कभी रहेंगे बेटी भाई, कभी संभवी चौधरी क्या है? राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। संभवी चौधरी क्या है? संभवी चौधरी क्या है? हमारी संभवी चौधरी के पार्टी की विचारधारा पर रहते हैं क्या? हम नेता नीतीश कुमार की विचारधारा पर रहते हैं। अशोक चौधरी कौन है? अशोक चौधरी की विचारधारा हमारे पार्टी की विचारधारा नहीं है। पार्टी चौधरी की विचारधारा देखिए, हमारे पार्टी के नेता हो सकते हैं, देखिए हमारे पार्टी के नेता हो सकते हैं, हमारे पार्टी के अशोक चौधरी नेता हो सकते हैं, हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, जैसे आपके पार्टी के सर्वमान्य नेता लालू प्रसाद तेजस्वी यादव जो हैं, उन पर आरोप लगेगा। प्रिंस जी वैसा खोजेंगे तो 2-4 लाख परिवारवाद नहीं है। निशांत जी को काहे नहीं अस्वस्थ बना दे रहे हैं भैया मुख्यमंत्री? अरे नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। मानेगा भाजपा वाला? कोई बोल दे भाजपा वाला मानेगा? आप लोग चाहते हैं मानेगा भाजपा वाला निशांत जी को? भाजपा वाला माने हुए अब दोनों लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि शांत रहे आप दोनों लोग। भाजपा वाला नीतीश जी को आज तक कोई दबाव पाया है जी? भाजपा वाला मानेगा आपको निशांत जी को? भाजपा वाला नीतीश जी को आज तक कोई इग्नोर किया है जी? अरे आराम करना चाहिए, स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए उनको। समानती तमानती यहाँ बात नहीं करना चाहिए, परिवारवाद सब में है। वही दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन का यही चरित्र है, आप लोग देखते रहिए, ठीक है? यही चरित्र है। ये लोग दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे और काम नहीं करेंगे। काम को छुपाने के लिए यही होगा। तथ्य पर आधारित बात होना चाहिए। अभी हमारे प्रिंस बजरंगी भाई ने बोला, देखिए बिना तथ्य पर आधारित बात होगा तो तथ्य पे ही बात कीजिए ना, साइंटिफिकली बात कीजिए आप, हम बताते हैं आपको। हम अशोक चौधरी जी हमारे पार्टी के नेता हो सकते हैं, हम उनके विचारधारा हमारा नहीं है। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश जी हैं, जैसे जन स्वराज के सर्वमान्य नेता प्रशांत लालू जी हैं, वो हो सकता है। प्रिंस जी, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि विधायक को आप परिवारवाद कहिएगा, और एमएलसी को और कहीं से चुन के युवा आयोग में गठन कर देना, किसी को बैठा देना, वो परिवारवाद नहीं है। देखिए एमएलसी क्या है? बिल्कुल आपके अशोक चौधरी क्या है? संबित चौधरी क्या है? उनके दामाद क्या है? कुणाल जी, परिवारवाद मत कहिए। देखिए बोलिए, अगर अभी के बेटे हैं तो भी चुनाव लड़के चुनाव जीते हैं। अभी हमारे प्रिंस भाई ने कहा, अगर इंदिरा गांधी चुनाव जीती तो प्रधानमंत्री बनी, सोनिया गांधी चुनाव जीती लोकसभा के तब विपक्ष के नेता बनी, हम जवाब राहुल गांधी चुनाव जीते जनता ने जितवाई। देखिए राम बाबू भैया, आप लोग इसीलिए राहुल गांधी को सोनिया गांधी को देश के जनता ने ढकेल दिया, भगा दिया, हटा दिया। आप जीत गए ना, अब सुन लीजिए, आप बोल लिए, जनता चुन लिया तो परिवारवाद कहाँ? आप बोल लिए, अब हमको बोलने दीजिए। इन्होंने इंदिरा गांधी राहुल गांधी के प्रिंस बारे में सुनाया, चुनाव जीते, तो आज इंदिरा गांधी राहुल गांधी के परिवार कहाँ है? देश में कहीं है सत्ता उता में? प्रिंस जनता तेज हो गया है, काम चल रहा है एनडीए का, जवाहरलाल नेहरू जनता तेज हो गया है। अब ये परिवारवाद का राजनीति एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे नेता मोदी जी और नीतीश जी कोई परिवार का लोग का नाम नहीं देश का बिहार के नेता की स्थिति है कि कोई नहीं जानता होगा। देखिए ठीक ना, ए चुप है ना, चलिए है ना भैया, सुनिए 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 सुनिए, देखिए अब बस आप लोग थोड़ा अपने, अभी प्रिंस भैया बोले अपना विजन, किसी पार्टी में विजन बताइए बस। विजन हमारा
पूरा बिहार जान रहा है कि हमारे पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर का क्या विजन है। जो बिहार 35 सालों से, जो पहले बिहार बुद्धि के लिए जाना जाता था, बल के लिए जाना जाता था, उस बिहार की स्थिति आज क्या है आप देख रहे हैं। दोनों पार्टी, जो दोनों गठबंधन है, जो पहले तो एनडीए आज 20 साल से है ना, एनडीए का मतलब ही होता है नो डेवलपमेंट अलाइनमेंट है। ये मतलब विजन डेवलपमेंट है, विजन डेवलपमेंट। हम लोग का तो विजन ही डेवलपमेंट है। आप सुनिए, विजन क्या है? बिहार को सुधारना, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करना, सत्ता परिवर्तन नहीं करना, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे नेता डे फर्स्ट से बोल रहे हैं। बिहार, कौन ऐसा नेता है बिहार में जो गली गली 5000 गांव घूमा है? आप हमें बताइए, बिहार में ऐसा कोई नेता है जो गली गली घूमता है, नाली, रोड, सड़क, हर जगह घूम घूम के बिहार की जो बदहाली है उसको ऑब्जर्व करता है, तब उसके बाद काम करता है बिहार की बदहाली पे। कैसे बिहार को डेवलप किया जाएगा उसका सारा रोड मैप बना के बैठा हुआ है जनसुराज। आप आज देख रहे हैं कि जितनी भी, अरे एनडीए की बात कर ले या इंडिया की बात कर ले, कि जो भी नेता, जो भ्रष्टाचारी नेता है, कोई उनसे उलझने की कोशिश कर रहा है, कोई उनके बारे में कुछ बोल रहा है। प्रशांत किशोर जी रोज किसी ना किसी का चिट्ठा खोल रहे हैं, लेकिन कोई उनके खिलाफ नहीं बोल रहा है, क्योंकि हम लोग बेदाग हैं। अभी हम लोग चुनाव तो लड़े नहीं हैं, आपको भी पता है, लेकिन हम लोग का विजन क्लियर है। ठीक है, अगर हम लोग सत्ता में भी नहीं आएंगे ना, तो हम लोग इन लोगों से काम करा लेंगे। जैसे अभी हम लोग काम करवा रहे हैं वैसे करा लेंगे हम लोग। अभी आपने देखा कि विधानसभा घेराव किया था हम लोगों ने, हम लोगों पे लाठियां चली, सब ने पीटे, 400 से 1100 किया गया और बिजली फ्री दी गई है। 3 और महत्वपूर्ण मुद्दाएं हैं जिस पे हम लोगों ने फिर से विधानसभा घेरने का भी हमारा प्लान चल रहा है। जो 3 मुद्दाएं हैं, जो 2 लाख गरीब चयनित किए गए थे 2022 में नीतीश सरकार के द्वारा, अभी तक उनको 2-2 लाख रुपए देने का कमिटमेंट हुआ था, वो अभी तक नहीं मिला है। दूसरा जो मुद्दा है, जो 54 लाख गरीब भूमिहीन चयनित किए गए थे, उनको 3-3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था एनडीए के सरकार ने, वो अभी तक नहीं मिली है। तीसरा जो मुद्दा है, जो जमीन सर्वे के नाम पे ये लूट खसोट मची हुई है, इसको बंद करने का। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हमारा रोड मैप रेडी है। हमारे नेता बोलते हैं अर्श पे या फर्श पे, या हम लोग नीचे रहेंगे और नहीं तो सरकार हम लोग बनाएंगे। हमारे नेता का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है और कोई उनसे डिबेट करना नहीं चाह रहा है। हम लोग जनसुराजी हैं, जनसुराजी को देखते ही सारी पार्टियां भाग रही है आज के डेट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे इस कॉन्क्लेव में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन दोनों लोगों का हम विजन जान लें, क्योंकि और भी गेस्ट का समय दिया गया है। हमारे साथ आरजेडी के राम बाबू सिंह जी हैं, जो अभी अब बता रहे थे, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा हॉट टॉक मुद्दा हो गया, लेकिन हाँ तो सच्चाई है। चलिए अब आते हैं पर्सनल, किसी व्यक्तिगत नहीं। विजन जो बढ़ारा को लेकर आपने जो बताया, कंसेप्ट क्लियर किया कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं बढ़ारा को लेकर, वो प्रमुखता क्या है आपके नज़र में? प्रथम 3 वो विजन क्या है, आप क्लियर कर दीजिए बस कम शब्दों में। देखिए, अस्थाई और तत्कालिक जो परिस्थितियां है बढ़ारा विधानसभा की, मैं लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं कम शब्दों में। तो तत्कालिक जरूरतें क्या है बढ़ारा की? जी। आपदा प्रबंधन, जी। बाढ़ में गरीबों को मदद। हाँ, हम लोगों ने जाकर हर जगह नाव से घूमकर जाकर ये जनता से कहा और जनता के बीच में रहा, और आज भी जनता के बीच में मैं बाढ़ पीड़ितों के साथ हूँ। हम हाँ ठीक, कौन गाँव है राहुल? हाँ, कौन पकड़ी भैया? जब हाल है महाराज, कहाँ हैं आप? अच्छा ठीक है, आज वहाँ भी हम चले आएंगे। आराम से आप बताइए। ठीक है भैया, विजन बताइए। विजन ये है कि बढ़ारा में जो भी हम लोगों ने जहाँ जहाँ गया, बहुत विकट स्थिति को देखा, जनता से मिला, उनको जो भी सहयोग करना हुआ हमने किया, और मांग भी की हमने कि बढ़ारा विधानसभा के 26-27 पंचायतों को बाढ़ से ग्रसित घोषित किया जाए। सरकार ने हम लोगों की बात सुनी और घोषित भी हो गया है। और प्रशासन से लगातार अपील हम लोगों ने करते रहा, लेकिन ज़मीन पर अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बाढ़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। नहीं, अभी नहीं। पानी अभी है, हर जगह फंसा हुआ लोग है। जी। तो बढ़ारा के लोगों को इनकी सरकार जो राहत पैकेज देने की ऐलान की है,
उसको जारी करे, तुरंत जारी। बंटवाए। ठीक। अगले साल भी बाढ़ आई थी, बड़ाहरा विधानसभा के 26-27 पंचायत बाढ़ ग्रसित घोषित हुआ था। जी उसका 6-6 हजार रुपया मिलता है मुआवजा राशि। जी, वो पैसा आज तक 60% लोगों को नहीं मिला है। ये हमको इस पर- अभी हमको 3-4 दिन पहले हमको बात हुई है। तो इस पर फोकस होगा, इस पर। उसमें मैं फोकस नहीं दे रहा हूँ, अब जाके कलेक्ट्रेट में चाहे सीओ ऑफिस से पता कर लीजिए। जी जी, तो कहा गया कि तुरंत हम बंटवा दे रहे हैं, पहले वाला किस्त भी और ये भी किस्त। तो भैया कहाँ लापरवाही, पैसा हुआ का अगले साल का? तो ये सब चीजें होंगी इस बार। खाली लूट मचा हुआ है बड़ाहरा में, ठीक, पूरे जिला में लूट मचा हुआ है। एक कमेटी बनी हुई है, एक कॉन्सेंस बनाया गया है चलिए, और भी लूटने का। चलिए। क्योंकि मैं सब जानता हूँ किस तरह से लूट मचाई जा रही है। उस पर नहीं, आपके मैं विजन को टेक्निकल देखिए। आदमी है, हम आपके विजन- हमारा विजन यही है कि बड़ाहरा के लोगों को समृद्ध बनाएं, बड़ाहरा के लोगों का पलायन रुके, बड़ाहरा में डिग्री कॉलेज बने, बड़ाहरा में स्वास्थ्य व्यवस्था शुद्ध हो, बड़ाहरा के लोगों को घुसखोरी से चलिए, अच्छी बात है। घुसखोरी से छुटकारा हो, चलिए, बड़ाहरा सुंदर बने, स्वच्छ बने, हाँ, स्वावलंबी बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका विजन क्या है जदयू नेता है, आप अपना विजन कम शब्दों में, समय है। आज भोजपुर जिला में बाढ़ आया है। शाहपुर और बड़ाहरा का जो इलाका है गंभीर रूप से बाढ़ की चपेट में है, और आरा का दो या 3 पंचायत, हाँ, मतलब हाँ, वो भी है। जी, आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से सरकार बाढ़ के प्रति जो सेंसिटिव है, हाँ, एक लोग जाकर हाँ, हर एक पंचायत में, लगभग गांव में सामुदायिक किचन का वहां पर रसोई चल रहा है। वो पहले तो बात सुन ले, पहले बात बंद सुन हो गया है लीजिए। भैया। हम आप बोल रहे थे, हम बोल रहे थे। बंद हो गया आपसे है। ज्यादा बोलते हैं, आपसे ज्यादा बोलिएगा, दादागिरी करते हैं, झूठ बोलिएगा, आपसे ज्यादा आप बोल रहे थे, झूठ बोलिएगा, चुप कराइए, झूठ बोलिएगा, चुप कराइए, और अंगुली होने करिए। आपसे ज्यादा दिन से राजनीति करते हैं, आप किरदारी करते आप थे। कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है किचन उनको बोलने आपका? मत बोलिए, कहीं नहीं चल रहा है। आप बोलिए ना। आप कहीं गए हैं? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे हैं। सुराज से पूछ लीजिए, सामुदायिक किचन चल रहा है, एक जगह जवनिया में चल रहा है बस। राम बाबू भैया, ना, राम हम बाबू भैया, रखिए। एनडीपी में डाटा है। देखिए, कहीं तो सीओ सारे फोन बंद करके बैठे हुए हैं, तो काम से होने का जुड़ना तो बात जो- ही छोड़ दीजिए। जवनिया गांव में घर गिरा, जो भी आर्थिक नुकसान हुआ, आप जदयू का विजन बताइए जल्दी, कब हम सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, जवनिया गांव में जो भी आर्थिक नुकसान हुआ, जिनका घर गिरा, 110 आदमी का, डीएम साहब के जाके फेसबुक देख लीजिए, फेसबुक चलाते होंगे तो जी, जी। सबका नाम और नंबर, मोबाइल नंबर, 1,10,000 रुपया चला गया। आराम से, आराम से। और सुनिए, हाँ। पशु का चारा तक, ये सब जो बात है बहुत इजी वे में मिल जाएगा। क्या, देखिए, हम ये नहीं पूछ रहे, आपका विजन बताइए, विजन क्या है आपका? अरे भाई अभी बोले ना, नहीं नहीं, वो नहीं, विजन बताइए, विजन, आपका विजन। मेरा विजन, अरे भाई हमारी सरकार है, हाँ। और सरकार हमारी फिर से आएगी नहीं, आ रही है, आ रही कोई इसमें लेकिन किंतु परंतु कहीं है ये नहीं है। चलिए। ठीक है, तो सरकार आएगी, हमने काम किया है, जनता मांगता है और जनता फिर मांग रही है, हमारी सरकार आएगी, हम काम करेंगे। चलिए। और जो काम की हमारी सरकार बोल रही है कि भी 1 करोड़ अगले जो हमारी एनडीए की सरकार बनती है, 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। चलिए। अभी चूंकि अभी रिपोर्ट कार्ड चुनाव से पहले अभी सब पार्टी जारी नहीं चलिए, किया ठीक है, अभी ऑब्वियस सबका हमारे जारी होगा, इंतजार, किसी पार्टी का जारी ठीक है, नहीं ठीक है, हुआ। आपका विजन समझ गया। भोजपुर की बात कॉन्क्लेव विकल्प नहीं संकल्प था। हमारे साथ उपस्थित हैं राजद के युवा चर्चित चेहरा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, राम बाबू सिंह, और जदयू से प्रदेश महासचिव प्रिंस बजरंगी, और जनसुराज पार्टी से राहुल सिंह, जो युवा हैं। तो इन लोगों से हमने जानने की कोशिश की, भोजपुर की बात को समझने की कोशिश की, क्या कुछ रहा बखूबी आपने सुना, और ये जो चीज़ें थी इनको आपने हमारे मंच के माध्यम से समय देकर बताने की कोशिश की कि बड़ाहरा का विजन क्या है, आपने सत्ता में बैठी सरकार का आने वाले समय में विजन क्या है, जनसुराज क्या करना चाहती है, उसको आपने बताया। आप तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिर से कॉन्क्लेव में हम आप लोगों के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।